तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका HTML की एक सेकंड वीडियो में। लास्ट टाइम हमने यहाँ पे देखा था कि बेसिकली आप HTML में किस तरीके से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स का यूज़ कर सकते हैं और HTML क्या होता है। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप HTML की मदद से इमेजेस किस तरीके से लगा सकते हैं आपकी वेबसाइट में और इमेजेस क्यों ज़रूरी होती है। तो आइए इसे देखते हैं ज़रा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे HTML में इमेजेस ऐड कैसे करते हैं और इमेजेस होती क्या है और क्यों हम इमेजेस को यहाँ पे लगाते हैं। तो यहाँ पे जो इमेजेस होती है जनरली वो यूज़ की जाती है आपकी वेबसाइट को लुक प्रोवाइड करने के लिए, ताकि जो आपकी वेबसाइट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखे और आपके कंटेंट को विजुलाइज करने के लिए। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम टेक्स्ट के माध्यम से नहीं समझ सकते, लेकिन अगर हमें उसे इमेजेस दिखा दिया जाए तो हम उसे समझ सकते हैं। जैसे आपने छोटी क्लासेस में देखा होगा, जब हम ए फॉर एप्पल बोलते हैं तो वहाँ पे एप्पल की इमेज दिखाते हैं। इसी तरीके से अगर हम बी फॉर बॉल बोलते हैं तो बॉल की इमेज दिखाते हैं, ताकि जो वो चाइल्ड है उसे अच्छे से समझ में आ सके कि बी फॉर बॉल बॉल किसे कहते हैं, और वो अच्छे से इजीली समझ पाता है। इसलिए जो हम अपनी वेबसाइट में इमेज लगाते हैं कि जो कंटेंट लिखा है वो सामने वाला जो यूजर है वो रीड करके आइडेंटिफाई कर लेता है कि जो इमेज है वो किस चीज से रिलेटेड लगी है। अब इमेजेस आप कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। इमेजेस लाइक आप कोई बैनर्स बना रहे हैं, वहां पे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या आप लोगो बना रहे हैं वहां पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स की इमेजेस है वहां पे आप लगा सकते हैं। ट्यूटोरियल एक्सेट्रा एंड मैनी मोर, आप कहीं पे भी जो है इमेजेस लगा सकते हैं, अपने कंटेंट से रिलेटेड होनी चाहिए बस। अब जो इमेजेस है वो आपकी दो तरीके से लगाई जाती है। पहला होता है आपका एक्सटर्नल इमेजेस, और दूसरा यानी एक्सटर्नल लिंक बोल सकते हैं, या आप इसे एब्सोल्यूट पाथ भी बोल सकते हैं। और एक होता है हमारा रिलेटिव पाथ। और एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ में ये डिफरेंस होता है। एब्सोल्यूट पाथ वो पाथ कहलाता है जब आप गूगल पे से डायरेक्ट लिंक कॉपी करके इमेज का लगाते हैं। लाइक जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे IMG टैग में, तो ये आपका क्या है, एब्सोल्यूट पाथ है। रिलेटिव पाथ में मैं इमेज को अपने सिस्टम में डाउनलोड करूंगा और देन उसके बाद उसे लगा इंप्लीमेंट करूंगा, तो वो आपका क्या कहलाता है, रिलेटिव पाथ कहलाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड इमेज लिंक भी बोल सकते हैं आप इसे, और आप इसे यहाँ पे रिलेटिव पाथ भी बोल सकते हैं। तो रिलेटिव पाथ का मतलब यही होता है कि जब आप इमेज को सेव करके लगाते हैं। रिलेटिव पाथ जो होता है जनरली वो इस तरीके से लगाया जाता है। आप देख सकते हैं इमेज को यहाँ पे डाउनलोड करके लगाया गया है IMG SRC में। आइए एक बार हम इसे VS कोड में भी इम्प्लीमेंटेशन करके देख लेते हैं। सो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे एक नेचर की इमेज को लाना पड़ेगा। तो इमेज का लिंक कॉपी करने के लिए हम क्या करेंगे, ब्राउजर पे जाएंगे। तो हम सिंपली यहाँ पे ब्राउजर पे जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं नेचर इमेज। अब यहाँ पे जैसे आप नेचर इमेज या जो सी भी आपको इमेज लगानी है उससे रिलेटेड आप सर्च कर सकते हैं। सो इमेजेस सर्च होने के बाद आपको जो सी भी इमेज लगानी है उस पर क्लिक करना है। तो सपोज मैंने इस पर क्लिक करा और इस पर राइट क्लिक करके आपको कॉपी इमेज एड्रेस करना है। कॉपी इमेज एड्रेस करने के बाद आपको VS कोड में जाना है और यहाँ पे IMG टैग लेना है, जिसमें आपको यहाँ पे इमेज का एड्रेस पेस्ट मार देना है। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे और राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे तो आपको ये इमेज जो है आपके डिफॉल्ट ब्राउजर में यहाँ पे शो हो जाएगी इस तरीके से। अब यहाँ पे इमेज ये तो हो गया आपका एब्सोल्यूट पाथ। अब रिलेटिव पाथ के लिए क्या करना होता है, आपको यहाँ पे इमेज को राइट क्लिक करके सेव इमेज एज पे क्लिक करेंगे, और सेव इमेज एज पे क्लिक करने के बाद आपके जहाँ पे भी आपको इसे सेव करना है, लाइक मुझे HTML में सेव करना है, तो यहाँ पे हम इसे सेव कर देते हैं और एक नाम देते हैं नेचर, और आपके VS कोड में जाके सेव हो जाएगी। अब इसको लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे IMG टैग लेंगे और यहाँ पे आपको nature.jpg लिख देना है। इतना करते ही जो आपकी इमेज है वो यहाँ पे आपको ब्राउजर पे शो हो जाएगी लाइक दिस। दोनों आपको दिख रही होगी, एब्सोल्यूट पाथ है, ये आपका रिलेटिव पाथ है। अब अगर आपको इसका साइज कंट्रोल करना है तो सिंपली आपको यहाँ पे विड्थ और हाइट दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे विड्थ दे देते हैं, लाइक इस वाले को मैं कमेंट कर देता हूँ और इस वाले को मैं देता हूँ यहाँ पे विड्थ फॉर एग्जांपल 200 पिक्सल। तो ये क्या हो जाएगा, आपका 200 पिक्सल आ जाएगा। इस तरीके से आप जो है यहाँ पे विड्थ कंट्रोल कर सकते हैं। देन उसके बाद एक आता है यहाँ पे ओल्ट यानी ओल्ट एट्रीब्यूट जो है यूज किया जाता है ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट के लिए। जनरली जब आपकी इमेज लोड नहीं होती तब ये शो होता है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है नेचर इमेज और यहाँ पे अगर मैं इमेज का पाथ मिस्टेक कर दूं तो आप यहाँ पे देखेंगे ये आपका नेचर इमेज शो होगा। इस तरीके से यूज होता है। एक इसमें आपका आता है लोडिंग लेजी, और लोडिंग लेजी जो है जनरली आपका यूज किया जाता है ताकि वेबसाइट में इमेजेस जो है वो लोड बाद में हो, पहले टेक्स्ट लोड हो जाए, यानी कि जब नेसेसरी हो, जरूरत हो तभी इमेज लोड हो, उससे पहले इमेज लोड ना हो।
तो ये सारे इसके एट्रीब्यूट होते हैं। और अब हम यहाँ पे आगे देखते हैं। अब हमने यहाँ पे रिलेटिव भी देख लिया और एब्सोल्यूट भी देख लिया क्या होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसमें वीडियो को लाइक, और चैनल पर अगर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।